सो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे.एंड.के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली जो सिलेबस जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड किया है उसके रिगार्डिंग कुल मिला के 6 कंपोनेंट्स हैं और उन 6 कंपोनेंट्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के भी आगे सब टॉपिक्स हैं। तो गाइस टॉपिक बाय टॉपिक, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम लगातार साइड बाय साइड वीडियोस देखते जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली जो डील करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जे.एंड.के के साथ। तो गाइस इनमें इस वीडियो में हम वही कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो गाइस एक चीज आपको मैं यहाँ पर और बता दूं कि अगर आप जे.एंड.के के अलावा भारत की किसी भी और स्टेट का या पूरे इंडिया लेवल का किसी भी प्रकार का सर्च चाहे यूट्यूब पर करते हैं या गूगल में करते हैं या जो हमारे पास बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के रिगार्डिंग आपको मटेरियल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से सुजेशन देता हूँ कि आपके आसपास या आपका फ्रेंड सर्कल में जो कोई भी तैयारी कर रहा है या आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली जो जे.एंड.के के रिगार्डिंग मटेरियल है आप उसको पढ़िए, आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। मेरे पास भी इस प्रकार के मटेरियल की बहुत कमी है गाइज, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास भी कोई अच्छी पीडीएफ्स हैं या आपको लगता है कि मेरे द्वारा, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस इनके ऊपर बना रहा हूं, तो आपको लगता है कि आपके काम से एक छोटी सी वीडियो भेजने से या कर पीडीएफ भेजने से मैं उसको वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके आम लोगों तक, काफी सारे एस्पिरेंट्स तक पहुंचाऊं, तो गाइस आपको आशीर्वाद लेने के लिए ईश्वर का ये काम करना होगा और आप मुझे जो भी रेलिवेंट पीडीएफ होगी वो मुझे इस नंबर पर भेजेंगे। तो गाइस क्या है इस वीडियो में सारा डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये किसने कहा है? अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम जी ने, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन गाइज इनके जो विचार थे वो वर्ल्ड फेमस हैं, काफी ज्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के रास्ते में आपका मोटिवेशन, आपका मनोबल जो है वो कम ना हो, तो आपको जैसे ही लगे कि अब मैं टूट रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, तो इनके वर्ड्स को पढ़िए, इनकी कोटेशंस को सुनिए, आपके अंदर फिर से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या इन्होंने खूबसूरत लिखा है? कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि अगर आपने पूरे विश्व को चेंज करना है तो आप हथियारों के साथ नहीं, आप प्रवचनों के साथ नहीं, आप किसी और मेथड के साथ नहीं, बल्कि एक एजुकेशन ही ऐसा सबसे मजबूत पावरफुल टूल है, एक ऐसा वेपन है जिसके साथ आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको एक चीज और भी बता दूं कि एक बार मैं पढ़ रहा था, किसी कोई एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, इंडिया के नहीं वो बाहर के थे, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं, तो आपको एटॉमिक बम्स की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा करिए कि उस कंट्री का जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि जैसे ही एजुकेशन की क्वालिटी उस कंट्री की लो होगी, क्या होगा कि उन उन यूनिवर्सिटीज में या चीटिंग जब चलेगी, इस प्रकार से एजुकेशन की क्वालिटी जब कम होगी, तो वहां का जो प्रोडक्ट होगा वो उस देश को अच्छे से संभाल नहीं सकेगा। यही कारण होगा कि आर्मी में अगर कोई ऑफिसर जाएगा तो वह स्ट्रेटेजिकली वीक होगा, कोई डॉक्टर बनेगा तो उसके पास अच्छी एफिशिएंसी नहीं होगी, कोई टीचर या प्रोफेसर बनेगा वो भी अच्छे ढंग से जो है बच्चों को लीड नहीं कर पाएगा। तो एट द एंड कुछ देर के बाद आप देखोगे कि वो कंट्री खुद व खुद ही रूइन हो जाएगी। ये उस प्रोफेसर के विचार थे। तो गाइस उन्हीं विचारों से के साथ मिलते जुलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचार भी, कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को बदला जाए, दुनिया को अच्छे रास्ते पर लाया जाए या अपनी जिंदगी को भी अच्छे रास्ते पे लाया जाए, तो आपके पास एजुकेशन से बेटर कोई पावरफुल वेपन या टूल नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज की वीडियो में लगातार एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर अब तक बनी हुई है, एक अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर, और ये थर्ड पार्ट में लेके आए हैं, यानी थर्ड वीडियो है, और ये एमसीक्यूज करंट अफेयर्स ऑफ जे.एंड.के के ऊपर पार्ट 1 है। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 भी देखेंगे, तो देखते हैं एग्जाम तक कितने पार्ट्स जो है अपलोड हो पाते। तो गाइस हमारा डेली क्विज डिस्कशन चलता है एक 9 PM टू 10 PM। पहले ये व्हाट्सएप पे चलता था, लेकिन इसके मेंबर्स ज्यादा होने के कारण व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट कम होती है, इसको हमें शिफ्ट करना पड़ा टेलीग्राम पर। तो गाइस ये है
व्हाट्सएप नंबर आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर आपको मैसेज भेजना है और मैं तुरंत आपको लिंक सेंड करूंगा इस डेली क्विज डिस्कशन का, तो वहां पर आप ऐड हो जाएंगे। तो गाइस क्विज डिस्कशन की मैं आपको यहाँ बात बता दूं कि इसमें काफी सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग जो हैं अपने अपने एंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं। तो इसमें हमें क्विज में ये पता चल जाता है, क्योंकि जो एग्जाम सेट करने वाले लोग होंगे वो 4 या 5 या 10 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 10 लोगों के बीच में व्यूज किस प्रकार के होंगे वो हमें जब यहाँ पर 100, 150, 200 लोग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन डालते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो गाइस बहुत अच्छा ग्रुप है, 9 से 10 बजे तक डेली का डिस्कशन होता है एक्सेप्ट संडे। काफी सारे लोग आपको मल्टी एक्सपीरियंस्ड अलग अलग बैकग्राउंड से देखने को मिलेंगे। आप भी इसमें आइए और अपनी तैयारी को बूस्ट करके इसमें सिलेक्शन को एंश्योर कीजिए। तो गाइस जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, और उसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली कि करंट अफेयर्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो पर्टिकुलरली ये जे&के का पेपर है, तो जे&के के करंट अफेयर्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस प्रकार से ये जो सिलेबस था, सिलेबस में ये 6 कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट का 30 मार्क्स का वेटेज है और इसमें टोटल आपको इस प्रकार के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो यानी आज की वीडियो हम देखेंगे कि जो लोकली जम्मू और कश्मीर के लेवल पर लोकल जो करंट इश्यूज या करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट आपको डेफिनेटली 99% चांसेस हैं इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के। क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सरपास्ड which Indian state in terms of highest life expectancy for all ages barring life expectancy at birth। कि रिसेंटली जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने एक भारतीय राज्य को सरपास किया है, उससे आगे निकल चुका है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। किस टर्म्स में, कि जो सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक्सेप्ट जो इन्फेंट या फिर आप कहेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बर्थ रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो थोड़ा सा उस स्टेट से जे&के में ज्यादा है। बाकी अगर हम उसको निकाल दें तो ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस स्टेट से जम्मू कश्मीर की ज्यादा हो गई है अब। और ये वो कौन सी स्टेट है जिसको सरपास किया जम्मू कश्मीर ने, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गाइस आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक आंसर होगा। ऑप्शन ए कह रहा तमिलनाडु, बी कह रहा राजस्थान, सी कह रहा केरला, डी कह रहा है हरियाणा। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है केरला। जम्मू एंड कश्मीर हैज सरपास्ड केरला एज द स्टेट विद द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया फॉर ऑल एजेस। तो गाइस ओवरऑल जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आप भी इसे गूगल करके देख लीजिएगा, आई थिंक ये 69 अराउंड 69 ईयर्स है और केरला की 74 ईयर्स है और 74 से भी ज्यादा जो है वो जम्मू और कश्मीर की अब हो गई है। बारिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ये जम्मू और कश्मीर की तीसरे नंबर पे है। ये कारण क्या है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का है ये 12 है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का ये 34 है और जो नेशनल एवरेज है ये 39 ही की है। तो गाइस ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है जो 5 साल से कम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो क्या कह रहा है, ये जो डेटा किसने दिया, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 19, 2020 बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी कि अक्टूबर 19, 2019 है, सॉरी यहाँ पर अभी 2020 का अक्टूबर 19 नहीं आया। तो ये जो रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया है, इसके अकॉर्डिंग जम्मू और कश्मीर जो है ये भारत का प्रथम ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य बन गया है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है और ये 74 ईयर्स से ज्यादा है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा ओवर विच रिवर इंडियन रेलवेज इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज टू कनेक्ट कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। कि कौन सी रिवर के ऊपर, कौन से दरिया के ऊपर भारतीय रेलवे जो है वो एक प्रकार का ब्रिज पुल बना रही है कश्मीर घाटी को पूरे भारत के साथ जोड़ने के लिए। ये कौन सी रिवर है, उसके ऊपर सबसे बड़ा दुनिया का रेलवे ब्रिज बन रहा है। तो गाइस आपको ये रिवर बतानी है। ऑप्शन ए कह रहा झेलम, बी कह रहा चेनाब, सी कह रहा पुंछ, डी कह रहा रावी। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर।
देखिए इसका आंसर है चिनाब। आपको इस प्रकार का अगर आपने श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए हुए हैं और आप रियासी से कटरा की तरफ जाते हैं तो गाइज ये ब्रिज आपको बिल्कुल जो इसके साथ दूसरा ब्रिज है जिसपे गाड़ियां चलती हैं या बसेस वगैरह या आपकी टैक्सीज चलती हैं उसके बिल्कुल ये नियर है। तो इसकी हाइट देखिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवेज का ब्रिज है। इसकी हाइट है 359 मीटर्स और ये एक प्रकार की आर्क की शेप में बन रहा है। तो क्या है चिनाब ब्रिज? इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। द चिनाब ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस ऑब्वियस है कि ये बीच में चिनाब पड़ रहा है, तो एक साइड का जो गांव है उसका अलग नाम है और दूसरे साइड का जो गांव है उसका अलग नाम है, और एक का नाम बक्कल है और दूसरे का नाम कौरी है। ये दोनों रियासी डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है ये ब्रिज बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसकी ऊंचाई 359 मीटर ऊंची है। When completed, the bridge will span the Chenab River at a height of 359 मीटर। इसकी 1178 फीट लगभग की ऊंचाई है above the river, making it the world's highest rail bridge। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली सिर्फ जम्मू और कश्मीर से ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है ये ब्रिज। तो गाइस जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो आर्टिकल 370 और जो 35A का एब्रोगेशन के बाद ये ट्रीटी ऑफ कश्मीर काफी ज्यादा न्यूज में रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा द ट्रीटी ऑफ कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज, कि ट्रीटी ऑफ कश्मीर को मुख्यतः या प्रसिद्ध तौर पे हम क्या जानते हैं या इसे कौन से नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है परचेज डीड ऑफ कश्मीर, बी कह रहा ट्रांसफर डीड ऑफ कश्मीर, सी कह रहा सेल डीड ऑफ कश्मीर, डी कह रहा नन ऑफ द अबव। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सेल डीड ऑफ कश्मीर। The Treaty of Kashmir, popularly known as Sale Deed of Kashmir, was concluded between Raja Gulab Singh and the British government on 16th of March 1846 at Amritsar। तो ये ट्रीटी साइन की गई, यानी कश्मीर को खरीदा गया महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा ब्रिटिशर्स से। और ये कब खरीदा गया? इस ट्रीटी को साइन किया गया 16th of March 1846। By this treaty, the British government sold Kashmir forever to Maharaja Gulab Singh for 75 lakh rupees। तो ये 75 लाख का गुलाब सिंह जी ने खरीदा, और लाख रुपीस यानी रुपीस को तब क्या कहा जाता था? नानक शाही कहा जाता था। The treaty infamously did not mention about the rights and duties of the residents of the Kashmir। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है एक, ये लाइन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इस ट्रीटी में सिर्फ कश्मीर की बात की गई कि कश्मीर ब्रिटिशर्स बेच रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह जी को, लेकिन जो कश्मीरीज हैं या इस प्रकार की लैंड के ऊपर ये जो लैंड बेची गई, इस लैंड के ऊपर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, उनका किसी प्रकार का मेंशन जो है इस सेल डीड ऑफ कश्मीर में नहीं था। तो इस काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन जे&के इज नोन एज छोटा काशी, कि जम्मू और कश्मीर में छोटा काशी किसे कहा जाता है? सुंदरबनी को, पुंछ को, अवंतीपुरा को, प्रमंडल को। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है प्रमंडल। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पर डाला है क्योंकि जो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रमंडल जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बाद में मुझे कमेंट्स भी आए और मैंने भी इस पर रिसर्च की, तो गाइस ये मुझे पता चला क्योंकि ये सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये रिसेंटली अभी कुछ देर पहले बनी है, तो हो सकता है यहां से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये वो वीडियो बनाई थी, तो उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट थी तब। तो प्रमंडल पहले तो जम्मू में था, लेकिन अब के टाइम में ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो गाइस इस प्रकार से खूबसूरत सा ये मंदिर है, इसे किस नाम से जाना जाता है? छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। Jammu and Kashmir, it is about 30 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ जम्मू। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज छोटा काशी। इसका क्या नाम है दूसरा? छोटा काशी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमंडल जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द देविका रिवर। देविका रिवर के बैंक पर ये सिचुएटेड है प्रमंडल, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका मुख्यतः नाम, प्रसिद्ध नाम छोटा काशी भी है। तो गाइस देखते हैं, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आ बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो,
इज द बायोग्राफी ऑफ। तो रिसेंटली ये एक कारगिल की जब लड़ाई हुई थी 1999 में, तो उसमें एक शहीद हो गए थे जवान पंजाब के, तो उनके पिताजी ने और उनकी बेटी ने उनकी बायोग्राफी लिखी है कि किस प्रकार से उनका इंटरेस्ट जो था वो आर्मी में था, और उसके बाद किस प्रकार से वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, आर्मी ऑफिसर बनते हैं, और किस प्रकार की उनकी शहादत तक का सारा ये जो ब्यूरो है, ये विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो इस बुक में है। तो ये बुक कौन से मार्टियर की है, कौन से वार मार्टियर की है? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रेमनाथ की, बी कह रहा है कॉलोनल विजय शर्मा, सी कह रहा है विजयंत थापर, डी कह रहा है सौरभ गुप्ता। तो बस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है विजयंत थापर, यानी ये जो बायोग्राफी है उनके पिताजी ने और उनकी बेटी ने जो लिखी है, ये विजयंत थापर जी की बायोग्राफी है। द बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो हैज बीन रिलीज्ड। दिस बुक इज अ बायोग्राफी ऑफ वीर चक्र अवार्डी। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टर्म देखने को मिल रही है वीर चक्र। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या इनको वीर चक्र मिला हुआ था, नहीं मिला हुआ था? हाँ, इनको मिला हुआ था, लेकिन इनको पोस्टथॉमसली मिला। तो गाइस पोस्टथॉमसली वो चीज होती है, वो अवार्ड होता है जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात उनको वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये किसको मिला था? कैप्टन विजयंत थापर, और इन्हीं की बायोग्राफी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है गाइस। दिस बुक इज ऑथर्ड बाय विजयंत फादर कॉलोनल वी एन थापर एंड राइटर नेहा द्विवेदी अ मार्टियर्स डॉटर। तो ये विजयंत, कैप्टन विजयंत थापर जी के पिता ने और उनकी बेटी ने मिलकर, ये दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। दिस बुक शोज द जर्नी ऑफ विजयंत थापर टू जॉइन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड द एक्सपीरियंसेस दैट शेप्ड हिम इनटू अ फाइन ऑफिसर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इनका होम स्टेट जो था कैप्टन विजयंत थापर जी का, ये पंजाब था, लेकिन ये इनकी जो शहादत है वो 1999 में कारगिल की लड़ाई में होती है। तो इस बुक को किसने लिखा, ये भी आपको याद रखना होगा, कर्नल वी एन थापर और नेहा द्विवेदी जी ने। और किसके ऊपर लिखा? अपने इस लड़की ने अपने पिताजी की शहादत और इन्होंने अपने बेटे की शहादत या उनकी जो पूरी लाइफ जर्नी थी उसको कंपाइल करके एक बायोग्राफी लिखी। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच जज बिकेम द फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली जो आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले जज की ओथ सेरेमनी होती है। यानी इससे पहले जो भी ओथ सेरेमनी होती थी, किस ढंग से होनी है वो कौन डिफाइन करता था? जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन करता था। लेकिन अब जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, तो उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लागू हो गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसके अंदर फर्स्ट जज जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट का कौन बना जिसने ओथ सेरेमनी ली, और किसके अंदर ली? भारतीय संविधान के अंदर। ऑप्शन ए कह रहा जस्टिस संजीव कुमार, बी कह रहा जस्टिस गीता मित्तल, सी कह रहा जस्टिस रजनीश ओसवाल, डी कह रहा राजेश बिंडल। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है जस्टिस रजनीश ओसवाल। तो गाइस यहाँ पर इसका सी वाला ऑप्शन जो है ये आंसर होगा। जस्टिस रजनीश ओसवाल is the first judge of the Jammu and Kashmir High Court to take oath under the Indian Constitution. Rajneesh Oswal took oath as a judge of the Jammu and Kashmir High Court on Thursday. तो गाइस ये थर्सडे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। द फर्स्ट वन टू डू सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिसेंटली इनकी ओथ सेरेमनी जो है वो भारतीय संविधान के दायरे के अंदर होती है। तो इससे पहले जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में किस प्रकार की ओथ सेरेमनी ली जाती थी, वो जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता था। लेकिन अगस्त 5, 2019 के बाद जो है ये स्टेटस चेंज हो जाता है, और आज इनके बाद या अब कोई भी अगर जज लेता है, ओथ सेरेमनी को हेल्ड किया जाता है और ओथ लेता है, तो उसको किसके अंडर लेना है? उसको भारतीय संविधान के अंडर लेना है। तो गाइस इनका नाम जो है वो है जस्टिस रजनीश ओसवाल। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेट अप अ कमीशन नेम्ड जे.एंड.के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज हेडेड बाय। कि रिसेंटली जो है जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने कमीशन को सेटअप किया है। उस कमीशन का नाम है जे.एंड.के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इज हेडेड बाय, उसको हेड कौन कर रहा है? जस्टिस गीता मित्तल, बी कह रहा है जस्टिस जी.डी. शर्मा, सी कह रहा है जस्टिस रजनीश ओसवाल, डी कह रहा है जस्टिस संजीव कुमार। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है जस्टिस जी.डी. शर्मा। J&K Socially and Educationally Backward Classes Commission, the panel will be headed by
जस्टिस रिटायर्ड GD शर्मा एंड विल हैव फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर लाल भारती एंड सर्विंग इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मुनीर अहमद खान एज इट्स मेंबर। तो गाइस इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? GD शर्मा है, IFS जो है वो लाल भारती है, और IPS ऑफिसर मुनीर अहमद खान जी हैं। They will examine the social and educational backwardness of various backward classes people besides those of scheduled castes and scheduled tribes। तो गाइस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग इनके स्टेटस को देखने के लिए तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग कमीशंस बिठाए जाते थे, लेकिन इनके अलावा भी और काफी सारी जो है बैकवर्ड क्लासेस, चाहे वो सोशली हैं चाहे एजुकेशनली हैं, उनको देखने के लिए, उनके स्टेटस को जानने के लिए, उनके प्रति एक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ये कमीशन जो है अभी रिसेंटली बनाया गया है। और इसको हेड किसने किया है? जस्टिस GD शर्मा ने। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹2379 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड मोर टनल, इट इज बिल्ट इन विच स्टेट आर यूटी। तो गाइस ये कौन सी स्टेट या यूटी में आपको देखने को मिलेगा? तो यहां पर आंसर में तो बता दिया गया है, जम्मू और कश्मीर में है, लेकिन आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से ये, आपसे गाइस ये सीधा पूछा जाएगा कि किस प्रकार से इसका जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना है, किस किस को ये कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर आंसर में ये बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले इस टनल की लेंथ जो है ये अराउंड 6.5 किलोमीटर है। इट इज अ लॉन्ग रोड टनल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रोड का टनल है, किसी प्रकार का रेलवे का टनल नहीं है। इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर गगनगीर और गगनगैर इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है ये। तो ये जेड मोर टनल जो है इसको कहां बिल्ड किया जाएगा? इसको बनाया जा रहा है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज अ हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। अब क्या है ये जेड मोर टनल? इट इज अ रोड टनल प्रोजेक्ट एंड इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ensuring all weather connectivity between श्रीनगर एंड कारगिल इन लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया। तो गाइस आपको पता ही होगा कि अगर जम्मू और कश्मीर या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया को लेह और कारगिल से अगर जुड़े रहना है तो ये सिर्फ 4-5-6 महीने ही मिलते हैं, यानी जो विंटर सीजन जैसे ही आता है तो हैवी स्नोफॉल होता है, जिसके कारण पूरे भारत के साथ लेह और लद्दाख यूटी का जो है वो कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। लेकिन अब उस कनेक्शन को पूरे साल बनाए रखने के लिए, पूरे साल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए जेड मोर टनल जो है ये बनाया जा रहा है। द टनल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स जेड फॉर्मेशन बिटवीन सोनामार्ग एंड गगनगीर। तो गाइस सोनामार्ग और गगनगीर के बीच में इसको इसलिए जेड मोर टनल कहा गया है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कुछ जेड इंग्लिश अल्फाबेट से मिलती जुलती हो रही है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्या याद रखना कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इतना 2379 करोड़ जो है ये अलॉट किया है, ये एलोकेशन दी है। और ये जेड मोड जो टनल होगा ये जम्मू और कश्मीर को ले, या फिर हम कहें कि जम्मू और कश्मीर को कारगिल के साथ, या जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ेगा। और इसकी फॉर्मेशन जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज मिनिस्ट्री कन्फर्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड टू की। रिसेंटली पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक अवार्ड दिया है, उस अवार्ड का क्या नाम था? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। तो ये कौन सी स्टेट को जो है वो दिया गया? तो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑप्शन ए कह रहा है हिमाचल प्रदेश, बी कह रहा कर्नाटका, सी कह रहा जम्मू एंड कश्मीर, डी कह रहा नागालैंड। तो गाइस ये जो अवार्ड है ये जम्मू और कश्मीर को ही मिला है। जम्मू और कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट को यह अवार्ड मिला है। यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री हैज कन्फर्ड बारामूला डिस्ट्रिक्ट फॉर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग इट्स इंटेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड exercise for planning to gram panchayat zalura of block tujjar sharif panchayat for certain parameters of convergence between पंचायती राज institutions and concerned line departments। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ कि क्या है कि ये अवार्ड जो है भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है ग्राम पंचायत, सॉरी ये यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री, तो इसने अवार्ड दिया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट को। बारामूला डिस्ट्रिक्ट को क्यों दिया है? क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में एक आपका पंचायत हल्का पड़ता है जिसका नाम है पंचायत जलूरा, और ये ब्लॉक तुजर शरीफ के अंडर आती है। तो गाइस काफी सारी जो पैरामीटर्स होते हैं कि जो पंचायत लेवल
पर जो फंड्स आते हैं तो सरकार उनको कहती है कि इस फंड को आप यहाँ पर लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे, एजुकेशन का फंड एजुकेशन में जाना चाहिए, हेल्थ का फंड हेल्थ में जाना चाहिए, और डेवलपमेंट के फंड्स जो हैं डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो अगर जैसा जैसा उस पंचायत को जैसी जैसी इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रिक्ट लेवल से आती हैं, अगर वह वैसा ही काम करती है, सक्सेसफुली करती है, केयरफुली करती है, तो उसे इस प्रकार के अवार्ड्स जो हैं मिल सकते हैं। तो गाइस इसी कारण जो है इस पंचायत जलूरा पंचायत ने ये काम किए हैं, उन सभी पैरामीटर्स पे ये खरी उतरी है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो लाइन डिपार्टमेंट्स के पैरामीटर्स होते हैं। और यही कारण है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट को इस पंचायत के कारण जो है ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड दिया जाता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पंचायती राज जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसने ये अवार्ड दिया है। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट आर यूटी पहाड़ी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में जो लोग पहाड़ी बोलते हैं उनको सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो गाइज ये आपसे स्टेट और यूटी दोनों हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक हो सकती है, तो ये चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा लद्दाख, बी कह रहा चंडीगढ़, सी कह रहा जम्मू एंड कश्मीर, तो डी कह रहा मध्य प्रदेश। तो यहां पर देखिए आपको कॉमन सेंस लगानी है कि मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में ऐसा कोई पहाड़ी स्पीकिंग आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी नहीं। इसका आंसर यहां पर आपको या तो लद्दाख देखने को मिल सकता है या फिर जम्मू और कश्मीर देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये आपका आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। Recently, the Administrative Council of Jammu and Kashmir has amended the J&K Reservation Rules 2005 to bring the Pahadi language speaking people in the category of socially and educationally backward classes and provided with 4% reservation। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये नहीं होंगे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का होगा। तो गाइस ये सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के जो रूल्स थे या जो J&K रिजर्वेशन रूल्स थे 2005 को, उनको अमेंड करके इस प्रकार की 4% रिजर्वेशन दी गई। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो गवर्नर की है, LG की है, उसने अमेंड किया इन रूल्स को। 4% की रिजर्वेशन किसको मिली है? ये रिजर्वेशन मिली है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो थे उनको मिली है। और ये कौन सी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी? ये वो लोग हैं जो पहाड़ी लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी यहां पर याद रखना होगा कि इनको कितने % रिजर्वेशन मिली है। इनको 4% की रिजर्वेशन मिली है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं हम। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर मैसेज कर सकते हैं, इस पर मेल कर सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है, आप यहाँ पर भी जुड़िए। लेकिन गाइस आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम ऐप है, एक प्ले स्टोर से आपको मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब तक कि आपकी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्लियर करके आप सिलेक्शन ले नहीं लेते, आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। तो गाइस हर एक वीडियो का PDF पाने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करना है, या आप इस पर मैसेज करिए कि मुझे सारे PDF चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर भी इसका लिंक दे दूंगा। तो इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है और ज्वाइन करना है। इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का PDF जो है आपको सबसे पहले तो वीडियो का लिंक यहीं पर शेयर किया जाता है, उसके बाद हर एक वीडियो का PDF आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो मंथली मैगजीन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, चाहे वो विजन की होगी, इनसाइट की होगी, द्रोणाचार्य की होगी, दृष्टि की होगी, ये गाइस सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा काफी सारे एग्जाम्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं वो PDF फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगी, और भी काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर शेयर की जाती है। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा डेली एक टेलीग्राम पर क्विज डिस्कशन होता है 9 PM to 10 PM, तो आप भी उसको ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को लगातार इसी तरीके से बूस्ट करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन लेके अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लें, तो आपको क्या करना है कि ये जो ऑलमाइटी गाइडेंस के YouTube चैनल की वीडियोस हैं, वीडियो का लिंक है
या फिर आपके जो पीडीएफ्स हैं इस यूट्यूब चैनल के, वो आपने काफी लोगों तक, जो भी गरीब या नीडी या इंटरेस्टेड या सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन तक पहुंचाने हैं। और खुद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड या शेयर की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन पर, पर्सनल कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर अलर्ट या मैसेज के रूप में आ जाए। तो गाइस, वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।